तो बहुत समय पहले एक अल्ट्रा लेजेंड ने एक बात बोली थी, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। अभी इंडिया की भी कुछ ऐसी ही हालत है, विन तो है नहीं, सिर्फ लर्न है। अगर गेम ऐसे अनफेयर चलेगा तो कैसे चलेगा भाई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 12 प्लेयर खेल रहे थे और इंडिया की तरफ से 11 प्लेयर। क्या आपने 11 ही देखे? फिर ये कौन था? ऑस्ट्रेलिया के 12th प्लेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यशस्वी जायसवाल का वो डिसमिसल जिसमें उनको सिर्फ बॉल की डेविएशन के कारण आउट दे दिया गया था। भाई आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप सिर्फ डेविएशन को देख के कैसे आउट दे सकते हो? स्निको पे तो कुछ नहीं आ रहा था। सेम आकाशदीप के साथ भी हुआ। तो इस पर क्वेश्चन कब उठेंगे, है ना? तो ये मतलब बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को ये समझना चाहिए कि वो अपने रेपुटेशन क्या बना रहे हैं। रेपुटेशन तो उनके शुरू से खराब है, लेकिन ऐसे चीटिंग करके जितना शोभा नहीं देता है। जोक्स अपार्ट, मैच का रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन मुझे एक बंदे के लिए बहुत ही बुरा लगा, जस्सी भाई के लिए। जस्सी भाई, इनके लिए एक स्टैचू और हॉल ऑफ फेम भी बनवा दो तो भी काफ़ी नहीं। मैं तो कहता हूँ इनके लिए एक मंदिर बनवा देना चाहिए। भाई बंदे ने क्या कुछ नहीं किया हम लोग को जिताने के लिए। बॉलिंग से आके वो विकेट ले रहा है, हर टाइम पे अकेले लीड कर रहा है, हर 5 ओवर के रेस्ट के बाद स्पेल डाल रहा है। इतना क्या काफ़ी नहीं है? देखियो, हम लोग हारना तो डिज़र्व करते थे क्योंकि हम लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन एक बंदा जिसने अपना 200% दिया वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह थे। तारीफ करनी चाहिए यशस्वी जायसवाल की, नीतीश कुमार रेड्डी की भी इस मैच में, लेकिन जितना अप्रिसिएशन जसप्रीत बुमराह डिजर्व करते हैं उतना शायद कोई भी बैट्समैन डिजर्व नहीं करता है। रोहित भाई, इतना अच्छा सेट होके आप खेल रहे थे यार, वो शॉट खेलने की क्या ज़रूरत थी? एग्रेसिव इंटेंट अगर दिखाना ही था तो सेट होने की क्या ज़रूरत थी? आप वहाँ पे इतनी बॉल खेल चुके थे और अगर आप मैच जीतने के लिए ही जा रहे थे तो वहाँ पे विकेट फेंकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विराट भाई एक बार लंदन जाना छोड़ सकते हैं, एक बार अनुष्का भाभी को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑफ स्टंप की वो जाती हुई डिलीवरी को नहीं छोड़ सकते। इस बीजीटी की 6 इनिंग में उन्होंने ऑफ स्टंप की बॉल को छेड़ा है जिस तरीके से, मज़ा ही आ गया ऑस्ट्रेलियन टीम। क्योंकि देखिए, आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आपको सूट नहीं करता है। आप लगातार ऑफ स्टंप की बॉल की डिलीवरी पे आप लगातार एज दे रहे हैं। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, आप क्या सीख रहे हैं? देखिए, सवाल उठाना बनता है क्योंकि यहाँ पे टीम को ज़रूरत थी आपकी, आप जैसे सीनियर प्लेयर्स की ज़रूरत थी। और वैसे भी अभी तक जसप्रीत बुमराह और यंगस्टर ही कैरी कर रहे थे टीम को इस बीजीटी में, क्योंकि जो बची कुछ इज्जत थी उन्होंने बचा के रखी थी। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था, लेकिन अभी क्या बोलें, चलिए छोड़ो। देखिए, रोहित और विराट को मैच के लिए क्रिटिसाइज करना सही रहे या ना रहे, लेकिन जिस हिसाब से उनको मैच से पहले ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ट्रोल किया था, जिस हिसाब से उनके न्यूज़पेपर ने छापा हुआ था विराट कोहली को एज अ क्लाउन एंड रोहित शर्मा को एज अ क्राई बेबी, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी इज्जत की बात थी। अब क्योंकि इंडियन टीम के WTC फाइनल खेलने के चांसेस बहुत कम हैं, तो अगर रोको में से कोई अभी रिटायर हो जाता है तो इस चीज़ का दुख रहेगा कि इनको एक फेरी टेल एंडिंग नहीं मिल पाई इस फॉर्मेट से, क्योंकि परफॉर्मेंस आई नहीं है दोनों के बैट से। विराट की लास्ट टाइम सेंचुरी आई थी बीजीटी में ही, इसी फर्स्ट टेस्ट के सेकंड इनिंग में, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपने ओवरऑल पूरे साल कैसा परफॉर्म किया है और उसके बाद उस फॉर्म को आपने कंटिन्यू कैसा रखा है, और उस दोनों में विराट फेल रहे हैं। रोहित की जो बैटिंग की फॉर्म है वो बांग्लादेश सीरीज़ के बाद से लगातार ख़राब दिखी है, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं जिस पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी दांव में लगी है और आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्रिटिसाइज़ तो बनता है, क्रिटिसाइज़ होना तो बनता है। और उसके लिए भले ही मुझे कमेंट्स में गालियाँ पड़ें, लेकिन जो रियलिटी है वो दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ, और इन दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। देखिए, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रोहित और विराट का, लेकिन अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है और अगर अब इनमें से कोई रिटायर हो जाएगा तो दैट हर्ट्स यार। एक बार तालियां अपने बॉलिंग अटैक के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि भले ही सिराज और आकाशदीप ने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया जिस हिसाब से बुमराह ने किया, ठीक है, वो नहीं सपोर्ट कर पाए, लेकिन जो डिलीवरी उन्होंने कट टू कट डिलीवरी डाली है सेकंड इनिंग में, जो बहुत बेटर थी, मतलब अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की है। यस, थोड़ा किस्मत ख़राब थी, अपनी विकेट्स नहीं मिले, फील्डिंग में थोड़ा कैच छूटे हमसे। तो यही जो छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पे मैच छूट जाता है, तो इस पर ध्यान देना होगा हमको आगे चल के। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का चांसेस तो ख़त्म है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा चीटिंग तो की, लेकिन देखिए वो डिज़र्व करते थे विन करना, क्योंकि उन्होंने पहले इनिंग से उनके बैट्समैन्स ने रन बनाए। आपको 450 प्लस का स्कोर उन्होंने दिया फर्स्ट इनिंग में, वहीं पे उन्होंने मोमेंटम पूरी तरीके से मैच का खींच लिया था। फिर आप कितना भी फाइट बैक दें,
अगर फर्स्ट इनिंग में आप उस लीड से पीछे रह गए 100 रन की, तो वो बहुत अफेक्ट करता है। उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एज वेल, जो कि वो करते ही हैं। और एवरी प्लेयर सब मतलब पूरी तरीके से गेम में एक्टिव दिखे, और उनकी जो परफॉर्मेंस थी विथ बैट एंड बॉल, ऑलराउंड परफॉर्मेंस विथ फील्ड एज वेल, सब बेहतरीन थी, इसलिए उन्होंने ये मैच जीता। देखिए एज अ इंडियन फैन मैं डिसअपॉइंटेड तो हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आपसे मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे हम ऐसे ही एनालिसिस और मैच के बाद रिव्यू लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।